अस्सलामुअलैकुम। तलाल चौधरी बदतरीन तशद्दुद का निशाना क्यों बने? स्कैंडल में आयशा रजब बलोच के बेटे रोशान रजब बलोच और सहेली माइजा हमीद गुजर MNA का नाम भी सामने आ गया। कहानी कैसे शुरू हुई और अब किस मोड़ पर आ गई है, सनसनीखेज तफसीलात जानिए इस वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA तलाल चौधरी को मुस्लिम लीग नून ही की मौजूदा MNA आयशा रजब अली बलोच के घर के सामने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उनकी टांगें और बाजू तोड़ने के वाक़े की असल कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने के लिए तश्कील दिए गए नून लीग के गालम गलोच ब्रिगेड के अहम कमांडर साबिक MNA तलाल चौधरी जिस मुबैना तंजीम साजी के दौरान हादसे का शिकार हुए हैं, इसमें नून लीग की कई खवातीन अरकान असम्बली, खास तौर पर माइजा हमीद गुजर का नाम भी सामने आ रहा है। वाक़े की हसासियत की वजह से पुलिस और कई दीगर इंटेलिजेंस इदारे इस सनसनीखेज वकूए की रिपोर्ट्स ऊपर भिजवा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अफसोसनाक वाक़े में नून लीगी MNA आयशा रजब अली बलोच, उनके घर में मौजूद कुछ दीगर खवातीन और आयशा रजब अली के बेटे रोशान रजब अली बलोच भी मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं। ज़राए का कहना है कि तलाल चौधरी और आयशा रजब अली बलोच के दरमियान जो मुबैना गलत फहमी पैदा हुई, इसमें बुनियादी किरदार माइजा हमीद गुजर का है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में माइजा हमीद गुजर के जिस पुरस्रार किरदार का जिक्र किया गया है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के नोटिस में भी आ गया है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने के लिए तश्कील दिए गए नून लीग के गालम गलोच ब्रिगेड के अहम अरकान दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, माइजा हमीद गुजर, हिना परवेज भट्ट, आयशा रजब बलोच और दीगर रहनुमा बरसों तक मिलकर जारहाना सियासी जिद्दोजहद करते रहने की वजह से एक दूसरे के साथ खासे फ्रैंक हो गए थे। इस दौरान खवातीन अरकान पार्लियामेंट के साथ घुल मिलकर रहने की वजह से तलाल चौधरी कुछ ज्यादा ही गलत फहमी का शिकार हो गए और आयशा रजब बलोच के मामले में कुछ ज्यादा ही सीरियस होते चले गए। ज़राए का कहना है इस जल्दी पर तेल डालने वाली खवातीन अरकान पार्लियामेंट में माइजा हमीद गुजर का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, हिना परवेज भट्ट और आयशा रजब बलोच समेत नून लीग की फाल और जवान क़यादत का रफ़ीक़-ए-कार होने के साथ साथ उनके फैमिली रिलेशंस भी हैं। आयशा रजब अली बलोच और माइजा हमीद गुजर को पक्की सहेलियां करार दिया जाता है। दोनों अक्सर एक साथ नजर आती हैं और इनकी दोस्ती फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद के आला सियासी हलकों में एक मिसाल मानी जाती है। याद रहे कि माइजा हमीद गुजर, जिनका मेका सिंध पंजाब बॉर्डर के जिला रहीम यार खान में है, उनकी शादी फैसलाबाद के एक बिल्डर चौधरी उमर अरशद के साथ हुई थी, जो जालसाजी के जरिए बहावल नगर में 1,500 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा करके सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बड़े स्कैंडल के मरकजी मुलजिम हैं। उन पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साबिका 10 बरसों के दौरे इक़्तिदार में बहुत बड़े पैमाने पर नाजायज माली मफादात उठाने के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं। शादी से पहले माइजा गुजर अपनी तालीम के सिलसिले में ज्यादातर अपनी लाहौर वाली रहायश गाह पर वालदा और दीगर फैमिली के साथ रहायश पजीर रहीं, जबकि उनके वालिद चौधरी जाहिद हमीद गुजर अपनी रहीम यार खान वाली रिहाइश गाह पर कयाम पजीर रहे, क्योंकि उन्हें अपनी आबाई जमीनों की देखभाल के साथ साथ हल्के के अवाम के साथ राब्ते में रहना पड़ता था। माइजा हमीद गुजर के दादा चौधरी अब्दुल हमीद गुजर साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे। उनके वालिद चौधरी जाहिद हमीद गुजर साबिक सदर ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के मेंबर रहे हैं। माइजा हमीद की पक्की सहेली आयशा रजब अली बलोच का खानदान भी मुल्क का पुराना सियासी खानदान है और फैसलाबाद की तहसील तांदरावाला से हर दौरे हुकूमत में इन्हीं की बलोच फैमिली के लोग MNA MPA मुंतखब होते रहे हैं। जब भी मुल्क में सियासत कोई बड़ी करवट लेती है
इस खानदान की कोई ना कोई सियासी शख्सियत नए हुक्मरानों के शाना बशाना खड़ी दिखाई देती है। जुल्फकार अली भुट्टो से मोहम्मद खान जुनेजो के अदवारे हुकूमत तक हर दौर में इस खानदान के लोग असम्बलियों में मौजूद रहे। खुद आयशा रजब अली बलोच के मरहूम शौहर रजब अली खान बलोच ने 2002 में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से और 2013 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से MNA मुंतखब होकर मुशर्रफ दौर और नवाज दौर दोनों का इक़्तिदार एंजॉय किया। तांदलियावाला से मुंतखब मौजूदा MNA अली गौहर खान बलोच आयशा रजब अली बलोच के देवर और मरहूम रजब अली खान बलोच के छोटे भाई हैं। इसलिए तलाल चौधरी की जो धुनाई की गई है उसमें उन्हीं ना हुकूमती सतह पर कोई इंसाफ मिलेगा ना पार्टी सतह पर। मुल्ज़िम पार्टी चूंकि मुल्क के मुस्तकिल हुक्मरान इलेक्टेबल्स में शामिल है, इसलिए इस मामले को भी मट्टी पाओ फार्मूले के तहत ही हल किया जाएगा। ज़राए ने ये दिलचस्प इंकशाफात भी किए हैं कि तलाल चौधरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के दौरान मारा कम और घसीटा ज्यादा गया। 23 सितंबर की सुबह 3 बजे अब्दुल्ला गार्डन टाउन फैसलाबाद से तलाल चौधरी ने पुलिस को फौरी मदद के लिए 15 पर कॉल की। चौकी नंबर 208 की टीम कॉल पर फौरी एक्शन के लिए रवाना हो रही थी कि दूसरी तरफ से आयशा रजब अली बलोच की भी 15 पर कॉल आ गई। ज़राए का कहना है कि आयशा रजब अली बलोच ने पुलिस को फोन पर कहा कि मेरे घर के बाहर कुछ मशकूक लोग हैं और मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इससे पहले नून लीग फैसलाबाद के कुछ दीगर कारकुन और जिले रहनुमा इरफान नोमान वगैरह भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक जब फोर्स के अहलकार मौका वारदात पर पहुंचे तो देखा कि सड़क के एक तरफ तलाल चौधरी जख्मी हालत में पड़े थे। उन पर शदीद तशद्दुद किया गया था, जिससे उनका कंधा टूट गया था और दोनों बाजू फ्रैक्चर लग रहे थे। साबिक वजीर ममलकत की दोनों टांगे भी जख्मी थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि मकामी पुलिस ने साबिक नून लीगी MNA तलाल चौधरी को जख्मी हालत में फौरी तौर पर फैसलाबाद के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने इसरार किया कि उन्हें फौरी तौर पर फैसलाबाद से बाहर ले जाया जाए और लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया जाए। साबिक वजीर ममलकत और लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के खानदानी ज़राए का कहना है कि तलाल चौधरी अपने घर रात गए मदीना टाउन जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब नून लीग के मकामी ज़राए ने ऑफ द रिकॉर्ड तस्दीक की है कि तलाल चौधरी को मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून ही की खातून MNA आयशा रजब बलोच के भाइयों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुबैना झगड़े के फौरी बाद की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें तलाल चौधरी कह रहे हैं, मुझे तंजीम साजी का कहकर यहाँ बुलाया गया था, मेरा फोन छीना गया है। वो पुलिस एहलकार से कह रही हैं, मेरा बाजू टूटा हुआ है, आप किसी आला अफसर को बुलाएं, आप CPO सुहेल चौधरी को बताएं कि तलाल चौधरी के साथ वाकया हुआ है, मेरा छीना गया फोन वापस मिलेगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद का कहना है कि वाकया 24 सितंबर की रात 3 बजे खातून MNA के घर के सामने पेश आया, ताहम किसी फरीक ने फौरी तौर पर मुकदमे की दरखास्त नहीं दी। दूसरी तरफ इलियट क्लास के हाउसिंग सोसाइटी अब्दुल्ला गार्डन के बड़े दाखिली दरवाजे के नाइट गार्ड्स का कहना है कि तलाल चौधरी अक्सर आते जाते रहते थे। वो रात 2:30 बजे आए तो रात गए आने की वजह से सोसाइटी में दाखिल होने से रोका गया और प्रोटोकॉल के मुताबिक मुतालबा किया गया कि वो जिनके यहाँ जा रही हैं उन्हें कहें कि सोसाइटी के दाखिले दरवाजे पर फोन कॉल करें कि हमारे मेहमान को अंदर आने दिया जाए। ताहम साबिक MNA को जल्दी थी, इसलिए गार्ड्स उन्हें मना करते रहे और वो जबरदस्ती अब्दुल्ला गार्डन के अंदर दाखिल हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तलाल चौधरी पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात पार्टी सतह पर कराने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ आयशा रजब अली बलोच ने मीडिया से दरख्वास्त की है कि उनको इस सिलसिले में मजीद जेरे बहस न लाया जाए। वाज़ेह रहे कि तलाल चौधरी पर आधी रात को किए गए बदतरीन तशद्दुद के फौरी बाद इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश करने लगी थी कि तलाल चौधरी को आयशा रजब अली के भाइयों ने इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया क्योंकि वो आयशा रजब अली बलोच के बेटे रोशान रजब अली बलोच को ब्लैकमेल कर रहे थे और ये चाहते थे कि वो अपनी मां को यानी तलाल चौधरी के साथ दूसरी शादी पर राजी करें और इस सिलसिले में उनकी फोन पर बात करवाएं। तलाल चौधरी की तरफ से उनके बेटे को बार बार फोन करने की वजह ये बताई जा रही है कि आयशा रजब अली ने किसी गुस्से नाराजगी की वजह से तलाल चौधरी का फोन सुनना बंद किया हुआ था और मायजा हमीद गुज्जर समेत अपनी तमाम सहेलियों को भी सख्ती के साथ मना कर दिया था
कि वो भी दोबारा तलाल चौधरी के मसले पर ना तो उनसे कोई बात करें और ना ही उनकी तरफ से कोई पैगाम लेकर आएं। तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के इस मुबैना तनाज़े के हवाले से सोशल मीडिया पर कई ट्रेंड भी चलाए गए हैं और यहाँ तक तबसरे किए गए कि आयशा रजब अली मुस्लिम लीग नून के एक मौजूदा MNA के साथ ज्यादा उठने बैठने लग गई थी और साबिक MNA तलाल चौधरी खुद को नजरअंदाज किए जाने पर सीखपा थे। इस हवाले से YouTube और ट्विटर पर मुख्तलिफ पैरोडी वीडियोस भी अपलोड की गई हैं, जिन पर मुख्तलिफ गाने लगाकर तलाल चौधरी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि आयशा रजब अली के बेटे रोशान रजब अली ने सब कुछ खोल कर बयान कर दिया है कि किस तरह तलाल चौधरी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस सारी कहानी में जिसे सख्ती के साथ ऑफ द रिकॉर्ड रखा जा रहा है, आयशा रजब अली बलोच की फ्रेंड नून लीगी MNA माइजा हमीद गुज्जर का नाम बार बार सुनने में सामने आ रहा है। जराये का ये भी कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी और मामले पर मट्टी डालने के लिए मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ और अकरम अंसारी पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है। वो माइजा हमीद गुज्जर का बयान भी लेंगी। जराये का कहना है कि माइजा हमीद गुज्जर और उनके शौहर चौधरी उमर अरशद दोनों आजकल सख्त परेशान हैं। उनके फैसलाबाद के उन दोनों मुतहारब सियासी घरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बयान में किस फैमिली के साथ अपनी दोस्ती निभाएं। जराये का कहना है कि लंदन से साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कॉल करके इस वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को सख्ती के साथ हिदायत जारी की है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मौजूद अपने लोगों के जिम्मे लगाया जाए कि वो इस इशू को मजीद हाईलाइट होने से रोकें। फ्री कैन में फौरी तौर पर सुलह करवाने के साथ साथ मीडिया में इस मामले को उछालने की कोशिश का रास्ता रोकने के लिए टेक्निकल तरीके से काम किया जाए। सो दोस्तों, तलाल चौधरी और आयशा रजब के सारे वाक़े की ये कहानी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।